हर साल पाकिस्तान में एक कहानी दोहराई जाती है। बादल आते हैं, बारिश होती है और फिर सैलाब। लेकिन इस पानी के साथ एक और चीज़ भी बह जाती है और वो है वादे। तो आज हम अपने सोर्सेज की बुनियाद पर पाकिस्तान में सैलाब और वादों के इस नाखत्म होने वाले सिलसिले का जायजा ले रहे हैं। ये एक जुमला पूरी सूरत हाल की अक्कासी करता है। पाकिस्तान में जब भी बारिशें होती हैं तो दरिया के साथ साथ हमारे हुक्मरानों के वादों का भी पानी बह जाता है। ये एक ऐसी तल्ख हकीकत है जो हर साल हम सबके सामने आती है। तो चलिए इस सिलसिले के पहले हिस्से पर नज़र डालते हैं। ये वादों की वो बहती हुई हकीकत है जहां लोगों की उम्मीद और सरकारी गफलत के दरमियान एक बहुत गहरी खालिज है। देखें, हर साल लोगों को उम्मीद होती है कि शायद इस बार हुकूमत ने कुछ तैयारी की होगी, शायद मजबूत बांध लिए गए होंगे या नालों की सफाई हो चुकी होगी। लेकिन इसके बजाय उन्हें एक नया बाब मिलता है, मुस्तकबिल के वादों का एक और बाब। और फिर जब सारी उम्मीदें टूट जाती हैं तो सैलाब आ जाता है। ये सिर्फ पानी नहीं होता, ये लोगों की जिंदगियों और उनके रोजगार पर एक तबाहकुन हमला होता है। ज़मीनी हकीकत इंतहाई खौफनाक है। गांव के गांव पानी में डूब जाते हैं, फसलें और खेत बर्बाद हो जाते हैं, लोगों के घर उनकी आंखों के सामने बह जाते हैं। और अफसोसनाक बात यह है कि इंसान और जानवर दोनों इस पानी की नज़र हो जाते हैं। ये एक इंसानी अलमिया है। अच्छा, अब देखते हैं कि इस तबाही के जवाब में सियासी रद्द अमल क्या होता है। ये वो मरहला है जिसे हुक्मरानों का सैलाबी सर्वे कहा जा सकता है, जो अक्सर कैमरे के लिए एक परफॉर्मेंस बन जाता है। जमीन पर जब तबाही मच रही होती है ना, तो टीवी स्क्रीन्स पर एक बिल्कुल अलग ही कहानी चल रही होती है। यहाँ सैलाबी सर्वे और हुक्मरानों के सैलाबी बयानात की भरमार होती है। ये हकीकत और दिखावे के दरमियान एक वाज़ेह फ़र्क को जाहिर करता है। और फिर वो क्लासिक यकीन दहानी आती है। एक वजीर साहब पानी में खड़े होकर कैमरों के लिए अपनी पैंट ऊपर चढ़ाते हैं और ऐलान करते हैं, हम आपके साथ हैं। लेकिन इस वादे के जवाब में लोगों के दिलों में जो एक अनकहा रद्द अमल होता है ना, वो कुछ यूं होता है, हुजूर, अगर आप पहले से साथ होते तो आज ये हाल ही ना होता। ये जुमला पूरे निज़ाम पर एक गहरा तंज है। सोर्स के मुताबिक हुक्मरानों के लिए सैलाब एक मौका भी बन जाता है। बैनुल-अक़वामी इमदाद हासिल करने का मौका, नए मंसूबे शुरू करने का मौका, और सबसे बढ़कर अगले इलेक्शन के लिए अच्छी तस्वीरें खिंचवाने का मौका। अब हम इस चक्कर के अगले मरहले की तरफ बढ़ते हैं। ये इमदाद की वो गुमशुदा कहानी है जहां वादे तो किए जाते हैं लेकिन मदद कभी पूरी तरह नहीं पहुंचती। इमदादी सामान के वादे होते हैं, कुछ सामान पहुंचता भी है, लेकिन इसका एक बड़ा हिस्सा रास्ते में ही गायब हो जाता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे बाकी सब कुछ सैलाब के पानी में बह जाता है। ये एक और टूटा हुआ वादा है। तो इस पूरी गुफ्तगू के इख्तिताम की तरफ आते हुए ये समझना ज़रूरी है कि ये कोई एक बार का वाक़या नहीं है। ये एक बहुत लंबे अरसे से चला आ रहा सिलसिला है जो कागज़ और ज़मीन के फ़र्क को बिल्कुल वाज़े कर देता है। ये कहानी आज की नहीं है, पिछले 70 सालों से, जी हाँ, 70 ईयर से ये ड्रामा हर साल दोहराया जा रहा है। 70 साल एक बहुत लंबा अरसा होता है, लेकिन कहानी वही की वही है। इस स्लाइड पे ये पूरा चक्कर साफ नज़र आता है। कहानी शुरू होती है बारिश और सैलाब से, जिसके बाद सरकारी दौरे और फोटो ऑप्स होते हैं। फिर वादों और बयानात का मरहला आता है, लेकिन इमदाद गायब हो जाती है। और आखिर में अगले साल यही कहानी फिर दोहराई जाती है। ये एक ना बदलने वाला ड्रामा बन चुका है। और हर तबाही के बाद सरकारी लाइन क्या होती है? हमारी हुकूमत ने बेहतरीन इक़दामात किए हैं। ये वो जुमला है जो हर बार सुनने को मिलता है। लेकिन असल फ़र्क क्या है? फ़र्क सिर्फ ये है कि इक़दामात हमेशा कागज़ पर होते हैं और तबाही हमेशा ज़मीन पर। यही तज़ाद इस मसले की जड़ है। आखिर में एक सवाल पैदा होता है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जब एक कहानी 70 साल तक दोहराई जाए तो क्या वो अलमिया रहती है या एक रिवायत बन जाती है? इस पर गौर करना बहुत ज़रूरी है।